Hello everyone, very good afternoon to all of you, and once again welcome back to my class, and hope you people are fine and safe at your places and doing well too. Okay, so let's get started with the new chapter number 2 of civics, that is understanding secularism. हम इस चैप्टर में धर्म निरपेक्षता को या पंथ निरपेक्षता को समझेंगे, बट बिफोर दैट इन द लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट। मैंने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया था। टुडे वी हैव अ लुक ऑन इट। हम उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी समझेंगे कि क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी हैं, यानी कि along with providing us with so many rights, our constitution has given us some duties. हमें कुछ अधिकार देने के साथ साथ संविधान ने हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी तय की हैं। ये जिम्मेदारियां जो हमें अपने देश के प्रति निभानी चाहिए। एंड अगेन इट वाज अडॉप्टेड इन 1976। उसके पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी। दैट वाज इन 42nd अमेंडमेंट। जैसे कि आपका सेकुलरिज्म अडॉप्ट किया गया, उसी तरीके से इसको भी अडॉप्ट किया गया था। एंड इट वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USSR, ठीक है, जो आपका सोवियत संघ था उसके संविधान से ये कॉन्सेप्ट लिया गया था। एंड बिफोर 1976 इट वॉज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट being a citizen of a nation, if we are provided with some rights, then it is our duty as well to perform some duties towards the nation, for the sake of nation, for the growth of nation, and for the beauty of nation as well. And if we look at the duties of these constitution, means the kind of duties that has been given to us as being a citizen of our nation, the very first duty is अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। यानी कि भारत का नागरिक होने के नाते आपको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से बंधकर रहना होगा। जो भी रूल्स और रेगुलेशंस उसमें लिखे गए हैं, यू हैव टू फॉलो इट। एंड आपको नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी होगी। जो राष्ट्रीय गान है, जो आपका ट्राई कलर फ्लैग तिरंगा है, उसका आपको सम्मान करना होगा। एंड वन मोर थिंग, अ फैक्ट रिगार्डिंग दिस, आपके पहले इनिशियल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे जो कि 1976 में ऐड हुए, +1, 10+1 दैट इज़ टोटल 11 ड्यूटीज़ हैं, जिसमें से ये 1976 में ऐड ऑन हुआ था। एंड द वन इज दैट वाज इन 2002, दैट वाज 86th अमेंडमेंट, एंड दैट वाज 42nd अमेंडमेंट। तो इस तरीके के अमेंडमेंट्स के तहत ये ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन हुई थी। यानी कि 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया और 11वां कर्तव्य भी हमारे लिए जोड़ा गया। उसके पहले 10 ड्यूटीज़ थी अप टू 1976 अकॉर्डिंग टू 42nd अमेंडमेंट। सो द नेक्स्ट ड्यूटी इज़ टू फॉलो आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। आपके जो फ्रीडम स्ट्रगल रहे, जो आज़ादी के लिए संघर्ष रहा, उसके जो आइडियल्स थे, उसका जो मेन एम या आदर्श था, उसको फॉलो करना भी हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी है। एंड थर्ड इज़ टू प्रोटेक्ट सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत की जो संप्रभुता है, भारत की जो एक रूपता है, उसको बचाए रखने का भी कर्तव्य आप नागरिकों का है, हम नागरिकों का है। हमें भारत की सोवरेनिटी को मेंटेन करके रखना है। भारत एक इंडिपेंडेंट नेशन है एंड वी हैव टू मेंटेन दैट सोवरेनिटी एज वेल एज द इंटीग्रिटी। एकीकृत देश है, एक यूनाइट नेशन है और इसको मेंटेन करके रखना हमारी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट इज टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन। हमें अपने देश की रक्षा सुरक्षा करनी चाहिए और उसके साथ साथ जब कभी भी ज़रूरत पड़े ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनी सच इमरजेंसीज और समथिंग, तो हमें उनको सर्विसेज भी देनी चाहिए। लाइक आपके आर्मी पर्सनल्स हैं, ये देश को सर्विसेज दे रहे हैं, देश के नेशनल बाउंड्रीज को सेफ गार्ड कर रहे हैं, तो ये उनकी ड्यूटी है। इसी तरह से हमारी भी ड्यूटी है कि जब भी हमारे देश को हमारी ज़रूरत हो तो हम उसको डिफेंड करने के लिए आगे रहें। एंड नेक्स्ट इज स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। जो आपसी भाईचारे की भावना है उसको मेंटेन करके रखें, ये हमारी जिम्मेदारी है। एंड सिक्स्थ वुड बी प्रिजर्व कंपोजिट कल्चर। हर किसी का अपना कल्चर है,
और उसके साथ साथ ये सारे कंबाइंड कल्चर भी हैं। हमारे देश में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, आपको पता है दैट वी बिलोंग्स टू डिफरेंट रेस, रिलीजन, कास्ट एंड कल्चर, लैंग्वेज ग्रुप, एथिकल ग्रुप एंड सो ऑन। तो उस सब को मिलाकर एक भारत की पहचान बनती है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द कंपोजिट कल्चर। तो हमें वो इंडिया का कंपोजिट कल्चर मेंटेन करके रखना है, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। किसी भी तरह की तरीके से उसको भंग नहीं करना, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना, उसकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। एंड प्रिजर्व नेचुरल एनवायरनमेंट, आपकी जो प्राकृतिक आपका पर्यावरण है उसको प्रोटेक्ट करने का, उसको क्लीन करने का, सेफगार्ड करने की भी ड्यूटी हम नागरिकों की है। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, the more and more kind of development if we are able to do in terms of scientific field, हमारी responsibility है, duty है कि हमें वो भी करना चाहिए। And safeguard public property means the kind of property or the areas that has been constructed by the government for the sake of public uses which are open for all, हम उन public properties को safeguard करके रखें, protect करके रखें। Like government ने पार्क बनाए हैं, जगह जगह डस्टबिन्स लगाए हुए हैं, तो हमें कचरा उस डस्टबिन में फेंकना चाहिए, ये नहीं कि डस्टबिन को तोड़कर फेंक दें। तो इस तरह से कुछ पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके स्विंग्स लगाए गए हैं, वाटर टैंक लगाए गए हैं, सो मैनी सच थिंग्स आर देयर। तो ये सब पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको ध्वस्त या तहस नहस नहीं करना चाहिए, सेफ गार्ड करना चाहिए। एंड स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, जितना ज़्यादा खुद में एक्सीलेंसी को बढ़ावा दे सके उतना हम करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है हम कि संघर्ष करें कि लगातार भारत की एक्सीलेंस को बढ़ावा दिया जा सके और वो इंडिविजुअल की एक्सीलेंस से बढ़ेगा। इफ़ वी आर इम्प्रूविंग आवर एक्सीलेंस देन अल्टीमेटली दैट वुड रिजल्ट इन द इम्प्रूविंग एक्सीलेंस ऑफ आवर नेशन। And the 11th duty is duty for all parents and guardians to send their children in the age group of 6 to 14 years to school। यानी हर जो गार्जियन है, हर जिम्मेदार जो अभिभावक है, उनकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि 6 वर्ष से 14 वर्ष यानी फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स ऑफ स्टूडेंट या चाइल्ड उनको स्कूल भेजें। उनको इम्पॉर्टेंट जो एजुकेशन है, एजुकेशनल राइट भी आपको मिला है, उस एजुकेशनल राइट को भी सेफ गार्ड करने का, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करें। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट द ड्यूटीज़ जो हमें करनी है, निभानी है अपने संविधान और अपने देश के प्रति। जैसे हमारा प्रोटेक्शन मिला है, अलॉन्ग विद दैट काइंड ऑफ राइट्स इन टर्म्स ऑफ हमको जो राइट्स मिले हैं, प्रोटेक्शन मिला है, उसके साथ साथ हमें अपनी जिम्मेदारी जो अपने देश के प्रति है उसको भी निभाने की बहुत ज़रूरत है। ओके, आई होप दैट यू पीपल आर क्वाइट क्लियर टूवर्ड्स योर ड्यूटीज़ एज बीइंग द सिटीजन ऑफ दैट नेशन इन रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल ड्यूटीज़। आपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के टर्म में ये तो समझ लिया होगा कि आपके लिए भारत का नागरिक होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है अपने देश के प्रति। नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक विच इज़ अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, चैप्टर नंबर 2 ऑफ सिविक्स। धर्म निरपेक्षता को समझते हैं। पंथ निरपेक्षता क्या है? पंथ निरपेक्षता ये क्या है और इसे इंक्लूड करने के पीछे क्या रीजंस थे। नाउ हैव अ लुक एट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर विच इज सेइंग इमेजिन योरसेल्फ एज हिंदू और मुस्लिम लिविंग इन अ part of United States of America where Christians fundamentalism is very powerful। आप इमेजिन करिए आप एक हिंदू या मुस्लिम हैं और अमेरिका में रह रहे हैं जहाँ क्रिश्चियनिटी बहुत पावरफुल है। एंड सपोज दैट डिस्पाइट बीइंग अ US सिटीजन नो वन इज़ विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू। और ये सपोज करिए कि आप अमेरिका में हैं और वहाँ की नागरिकता भी आपको मिल गई है, बट फिर भी आप वहाँ आपको इक्वालिटी नहीं मिल रही, आपको कोई हाउस रेंट पे देना नहीं चाह रहा है जस्ट बिकॉज आप हिंदू या मुस्लिम हैं। हाउ वुड दिस मेक यू फील? आपको कैसा फील होगा? एंड वुड इट नॉट मेक यू फील रिसेंटफुल? क्या आपको असंतोष नहीं होगा, बुरा नहीं लगेगा कि जस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ द फैक्ट दैट यू आर अ हिंदू और अ मुस्लिम और बिलोंग्स टू सम अदर रिलीजन बट नॉट क्रिश्चियनिटी इज बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली? अगर आपको अंसारी का केस याद हो, ग्रेड 7 में आपने पढ़ा था, ही वॉज ट्रीटेड अनइक्वली जस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ द फैक्ट दैट ही वॉज अ मुस्लिम। तो इसी तरीके से अगर आप किसी दूसरे देश में जाकर रह रहे हैं जहाँ क्रिश्चियनिटी पावरफुल है या जैनिज़्म बहुत पावरफुल है और बीइंग अ हिंदू और अ मुस्लिम और अ सिख कम्युनिटी पर्सन अगर आपको राइट ना मिले, तो आपको इक्वल ट्रीटमेंट ना मिले, तो कैसा फील होगा? वॉट इफ़ यू डिसाइडेड टू कंप्लेन अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन एंड वर टोल्ड टू गो बैक टू इंडिया? और क्या हो जब आप इसके खिलाफ, इस भेदभाव के खिलाफ कंप्लेन करें और आपसे ये कहा जाए कि भारत वापस लौट जाओ? Would this not make you feel angry? Your anger could take 2 forms। क्या आपको क्रोध नहीं आएगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, बुरा नहीं लगेगा?
ऑब्वियसली लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपको वहाँ की नागरिकता भी मिल गई है, बट स्टिल यू आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली। अब इस केस में आप अपने एंगर को दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला क्या तरीका बताया गया, फर्स्ट, यू माइट रिएक्ट बाय सेइंग दैट क्रिश्चियंस शुड गेट द सेम ट्रीटमेंट इन places where Hindu and Muslims are in majority. This form is called the form of retaliation. पहला तो आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, हमारे साथ जो व्यवहार हो रहा है, हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, the kind of behavior we are facing, in the same way we will treat the Christian in our own nation, या we will treat the Christian in that nation where they are in minority. हम उन लोगों को भी उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे वो हमारे साथ कर रहे हैं, जिसको कि बदले की भावना कही गई कि हम रिटेलिएट करेंगे, बदला लेंगे। और जब जहाँ हम मेजॉरिटी में होंगे और वो माइनॉरिटी में होंगे, we will treat them in the same way just like the way they are treating us. This would be the first way of showing or putting out your anger. And सेकेंड, यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल। आप एक दूसरा व्यू पॉइंट ये रख सकते हैं कि सबके लिए न्याय ज़रूरी है, सबको न्याय मिलना चाहिए। एंड यू मे फाइट, आप फाइट कर सकते हैं। फाइट का मतलब ये नहीं कि युद्ध करने आप चले जाएं, आर्म्स का यूज़ करें। फाइट इन टर्म्स ऑफ योर ओपिनियन, इन टर्म्स ऑफ योर एक्सप्रेशन, इन टर्म्स ऑफ योर स्पीच, दैट इज़ नॉन वायलेंस फाइट। आपको महात्मा गांधी के कोट्स याद हैं दैट ही इज़ इन फेवर ऑफ नॉन वायलेंस। तो ऐसे ही नॉन वायलेंस मेथड से, लाइक इन टर्म्स ऑफ रिवॉल्यूशन, इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट, आप इस तरीके से राइट्स के लिए लड़ेंगे। Then stating that no one should be discriminated against on the grounds of their religious practices and beliefs, आप राइट्स के लिए लड़ेंगे और ये कहेंगे कि किसी को भी धर्म जाति के आधार पर उसको बुरा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए, बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। This statement rests on the assumption that all forms of domination related to religion should end. ये स्टेटमेंट इस बात पर जोर देता है कि धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का डोमिनेशन या सप्रेशन, किसी को दबाना, किसी को धमकाना, किसी के रिलीजन को प्रमोट न करना, इस तरह के जो पर्सनलाइज्ड बिहेवियर होते हैं टुवर्ड्स अ पर्सनल काइंड ऑफ पर्सन और पर्सनलाइज्ड बिहेवियर टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको खत्म कर देना चाहिए। इन एग्जाम्पल से हमें ये एजम्पशंस क्लियर होते हैं। पहला तो है कि आप सेम रिटेलिएशन करिए, जब आप मेजॉरिटी में किसी जगह पर होंगे तो आप उन क्रिश्चियंस को इसी तरीके से ट्रीट करेंगे द वे दे आर ट्रीटिंग यू। एंड सेकंड इज ट्रू नॉन वायलेंस, आप फाइट करेंगे इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट, इन टर्म्स ऑफ रेजिंग योर वॉइस एंड ओपिनियन, और आप लोगों का सपोर्ट जुटाएंगे और इस तरह की प्रैक्टिसेस को ख़त्म करेंगे कि धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर किसी भी प्रकार के सपोर्ट को बढ़ावा न दिया जाए। एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, इज इक्वल टुवर्ड्स द ह्यूमैनिटी, एंड एट द सेम टाइम ईच एंड एवरी religion are free to follow and to practice their own terms and conditions. This is the essence of secularism, और यही धर्म निरपेक्षता बताता है या पंथ निरपेक्षता यही बताता है that no one would discriminate anybody on the grounds of religion और nobody would be discriminated on such ground। ना कोई किसी के साथ ऐसा व्यवहार करेगा धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर, ना कोई ऐसा किया जाए, मतलब किसी के साथ ऐसा बुरा व्यवहार पंथ के आधार पर ना हो, ये सेकुलरिज्म बताता है। एंड इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट व्हाट दिस मीन्स इन इंडियन कंटेक्स्ट। और भारत के कंटेक्स्ट में बात की जाए, भारत को अगर लिहाज में रखकर बात किया जाए तो सेकुलरिज्म क्या है, वी विल हैव a thorough discussion on this topic. Now let's have a look at the content. History provides us with many examples of discrimination, exclusion and persecution on the grounds of religion. अगर आप इतिहास को पलट कर देखें, you might have remembered वर्णा सिस्टम। हमारे समाज में वर्णा सिस्टम थे जिसमें कास्ट के बेसिस पर सोसाइटी को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। तो वो एक प्रकार का भेदभाव था। तो धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव हमेशा से हमारे पास्ट को अगर देखा जाए, हिस्ट्री को, तो होता रहा है। एंड यू मे हैव रेड अबाउट हाउ ज्यूज वर परसिक्यूटेड इन हिटलर जर्मनी एंड हाउ सेवरल मिलियंस वर किल्ड। एंड आपने अगर हिटलर के बारे में पढ़ा होगा, जर्मनी का शासक था, डिक्टेटर था, तो आपको पता होगा किस तरीके से उसने वहाँ के ज्यूज यानी यहूदी समुदाय के जो लोग थे उनकी हत्याएं करवा दी थी। एंड you will come to know more about him and the kind of leader he was in the upcoming class in grade 9। आपको उसके बारे में और डीप में पढ़ने को मिलेगा। And now however the Jewish state of Israel treats its own Muslim and Christian minorities quite badly। तो एक समय जो यहूदियों के साथ हुआ, जो हिटलर ने किया,
वही चीज़ आफ्टर द एंड ऑफ ऑल सच वर्ल्ड वॉर्स, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ ईच एंड एवरी नेशन, जो यहूदी थे उन्होंने अपने राष्ट्र यानी कि इज़राइल में वहाँ के जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ थे, अल्पसंख्यक थे, उनके साथ भी ऐसा ही बुरा व्यवहार किया, क्योंकि इन वंस अपॉन अ टाइम इन द पास्ट दे वर ट्रीटेड सो बैडली इन द सेम वे, उनके साथ भी यही बुरा व्यवहार हुआ था। इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल। अगर सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल दिया जाए, जो वहाँ मुस्लिम नहीं है उनको मंदिर बनाने की इजाज़त नहीं है, चर्च बनाने की इजाज़त नहीं है, मीन्स सिर्फ मुस्लिम्स और उनके कस्टम्स को प्रमोट किया जाता है, और हिंदुओं को, जो क्रिश्चियंस हैं, उनको कोई प्रमोशन नहीं मिलता। एंड नॉर कैन दे गैदर इन अ पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर्स। एंड जो अदर रिलीजन के लोग हैं सऊदी अरेबिया में, वो पब्लिक प्लेस पर गैदर भी नहीं हो सकते, एकत्रित नहीं हो सकते प्रेयर्स के लिए। In all of the above examples, members of one religious community either persecute or discriminate against members of other religious communities. तो जितने भी आपने examples पढ़े, whether of Saudi Arabia, Hitler's case of Nazi Germany and even of Israel, तो हर केस में आपने देखा कि एक धर्म दूसरे धर्म को दबा रहा है, उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ इल ट्रीटमेंट कर रहा है, जस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ द फैक्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन और द ग्रुप ऑफ पीपल बिलोंग्स टू सम अदर रिलीजियस ग्रुप, क्योंकि वो किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं। तो हर जगह आपने देखा सारे एग्जाम्पल्स में कि धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ। एंड दीज एक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस मोर ईजली व्हेन वन रिलीजन इज गिवन ऑफिशियल रिकॉग्निशन बाय द स्टेट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर रिलीजन। हमने यही चीज़ नहीं अडॉप्ट की। सेकुलरिज्म को अगर आपको याद हो, एट द टाइम ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आई हैव गिवन यू द एक्सप्लेनेशन एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेकुलरिज्म, इन विच वी हैव केम अक्रॉस द फैक्ट दैट इंडिया डज नॉट प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अगर कोई भी राष्ट्र किसी पर्टिकुलर धर्म को ऑफिशियल धर्म घोषित कर दे, उसको अडॉप्ट कर ले और प्रमोट करने लगे, तो वहाँ रहने वाले बाकी धर्म के लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर जो पर्टिकुलर धर्म ऑफिशियली एक्सेप्टेड रहेगा उस राष्ट्र का, सिर्फ वो उस धर्म के लोगों को बढ़ावा मिलेगा, वो अदर रिलीजियस कैटेगरीज को सप्रेस करने की, उनके ऊपर उत्पीड़न करने की पूरी कोशिश करेंगे। Clearly, no one would wish to be discriminated because of their religion, nor dominated by another religion. कोई नहीं चाहता कि धर्म के आधार पर वो उनके साथ भेदभाव हो, ना तो राष्ट्र करे ना राष्ट्र के लोग करें। In India, can the state discriminate against citizens on the grounds of their religion? अब हम भारत की बात करते हैं कि क्या धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया जा सकता है। तो हमने कुछ हद तक तो इसके बारे में ऑलरेडी जान रखा है कि धर्म के आधार पर भारत में भेदभाव नहीं हो सकता, क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बना 1976 में किए गए अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली, दैट वाज 42nd अमेंडमेंट। इंडिया ने इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया, अकॉर्डिंग टू विच ये जो स्टेट है, ये जो राष्ट्र है, ये किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, कोई भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन का दर्जा नहीं देगा, और हर किसी को अपने इच्छा के अनुसार धर्म का पालन करने की, अपने बिलीफ्स और फेथ्स को बढ़ावा देने की, उनके कम्युनिटीज़ को बढ़ावा देने की, मेंबर्स को बढ़ाने की पूरी इजाज़त रहेगी। दिस इज़ वॉट वी कॉल सेकुलरिज्म, एंड दिस इज़ वॉट इंडिया डज विथ its constitution, which it has been adopted in 1976 according to 42nd amendment, कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र रहेगा। Now the question arises, what is secularism? Secularism है क्या? धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता क्या है? हम पंथ निरपेक्षता ही बोलेंगे। हमने इसकी मीनिंग समझी है, फिर से समझते हैं कि सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता क्या है। इन द प्रीवियस चैप्टर यू रेड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फंडामेंटल राइट्स विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड यू टू हैव केम अक्रॉस द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेकुलरिज्म। आपने इसका अर्थ भी समझा था। नाउ फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट स्टेट पावर। हमारे जो संवैधानिक अधिकार हमको मिले हैं, वो हमें स्टेट के किसी भी प्रकार के गलत पावर से प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीव एंड प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्रेट दीज। और भारत के संविधान ने हर भारत के नागरिक को अलाउ किया है, परमिशन दी है कि वो अपने धर्म, जाति और समुदाय के आधार पर जो भी उनकी मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं, कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं, वो उसको फॉलो करते हुए फ्रीडम के साथ भारत में रह सकते हैं। एंड इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया ऑल्सो अडॉप्टेड अ स्ट्रैटेजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट। और इसी इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए कि हर धर्म को बढ़ावा मिले, उनके कस्टम, ट्रेडिशंस और रिलीजियस रिचुअल्स को बढ़ावा मिले, फॉर द सेक ऑफ प्रमोटिंग ईच एंड एवरी रिलीजन, इंडिया अकॉर्डिंग टू
the concept of secularism and by the help of fundamental rights and by the help of constitution has separated these two concept। भारत ने ये दो चीज़ों को अलग कर दिया। अलग करने का मतलब कि जो पावर ऑफ रिलीजन है, धर्म की पावर है, उसको सेपरेट कर दिया पावर ऑफ स्टेट से, यानी राष्ट्र के रास्ते में कभी धर्म नहीं आएगा, धर्म के रास्ते में राष्ट्र नहीं आएगा। ऐसा करते हुए दोनों को सेपरेट कर दिया, यानी जब राष्ट्र की बात होगी राष्ट्र पहले है, धर्म बाद में है, और दोनों एक दूसरे से भिन्न रहेंगे, अलग रहेंगे। राष्ट्र कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा, किसी पर्टिकुलर को ऑफिशियल रिलीजन नहीं बनाएगा जिससे अदर रिलीजन्स के इंटरेस्ट को हर्ट हो, उनका जो इंटरेस्ट है वो वायलेट हो, और कोई दूसरा रिलीजन जो ऑफिशियल एक्सेप्ट कर लिया जाए उनको ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ावा मिले, वो अपने आर्बिट्री रूल्स को फॉलो करना शुरू कर दें, मनमानी करना शुरू कर दें। ऐसा भारत ने नहीं किया। भारत ने पावर ऑफ रिलीजन एंड पावर ऑफ स्टेट को सेपरेट कर दिया, एक दूसरे से भिन्न अलग कर दिया। सेकुलरिज्म रिफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फॉर द स्टेट, और जो पंथ निरपेक्ष शब्द है ये उसी सेपरेशन की बात करता है कि ये जो रिलीजन है, धर्म, ये अलग हो जाएंगे स्टेट से, यानी स्टेट वुड बी, ये इनसे अलग रहेंगे, यानी कि रिलीजन एक अलग कॉन्सेप्ट है, राष्ट्र एक अलग कॉन्सेप्ट है, धर्म राष्ट्र के रास्ते में नहीं आएगा। Why it is important to separate religion from state? The question arises, अब क्यों ज़रूरी था धर्म को इसके बराबर न रखकर सेपरेट करने के लिए? धर्म को अलग कर दिया गया, राष्ट्र को अलग कर दिया गया, ऐसा क्यों किया गया? As discussed above, जैसा हमने पहले डिस्कशन किया, the most important aspect of secularism is its separation of religion from the state power। हमने सेकुलरिज्म का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट पढ़ा, जो उसके प्रिंसिपल है, वो ये है कि स्टेट की जो पावर होगी, स्टेट की पावर, राष्ट्र की पावर, सरकार की पावर, सत्ता की ताकत धर्म की पावर से अलग होगी। क्योंकि अगर ये दोनों आपस में मिल गए तो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को तो बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिल जाएगा, ऑन द कॉन्ट्रेरी दूसरे जिनको प्रमोशन नहीं मिलेगा वो सप्रेस कर दिए जाएंगे। एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। ऐसा इसलिए किया गया ताकि एक देश लोकतांत्रिक तरीके से फंक्शन कर सके, डेमोक्रेटिक वे में फंक्शन कर सके। ऐसा ना हो कि कोई एक दूसरे अधिकारों का, दूसरे के अधिकारों का हनन करे, उसको वायलेट करे। एंड ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड will have more than one religious group living with them। आपके देश में डाइवर्सिटी है, and not only in India, even so many nations of the world too have their own different kind of diversity in terms of religion। And in order to protect and promote this diversity, it is very important to separate religion power from the state power, otherwise this diversity would come end to an end। एक अंत पर चली आएगी, इस डाइवर्सिटी को प्रमोट नहीं किया जा सकेगा और डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स का भी उल्लंघन होगा। और देश के मैक्सिमम जो राष्ट्र हैं, मतलब विश्व के जो मैक्सिमम राष्ट्र हैं, हर में अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग रह रहे हैं। विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप्स there will most likely to be one group that is majority and other would be in a minority। यानी कि जितने भी धार्मिक ग्रुप हैं हर जगह चांसेस है कि एक ग्रुप मेजॉरिटी में होगा, दूसरा माइनॉरिटी में होगा। तो जो मेजॉरिटी में है वो तो पावरफुल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली बिकॉज दे आर इन गुड नंबर्स। ऑन द कॉन्ट्रेरी दोज हु आर इन माइनॉरिटी जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे आर इन लेस नंबर दे वुड बी ट्रीटेड बैडली, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा। एंड if this majority religious groups has access to state power, then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against and persecute persons of other religion। obvious सी बात है, जो majority में होंगे अगर उन्हीं की सरकार भी बन गई, वही हमेशा रूल में रहे, तो minority का हमेशा suppression होगा, उनको दबाया जाएगा, उनके rights का हनन किया जाएगा and they would come to an end। उनका existence, उनका धर्म अंत के कगार पर भी आ सकता है। and this is not the principle and this is not the beauty of democracy as well। So this tyranny of majority could result in the discrimination, coercion and at times even the killing of religious minorities। मतलब कियोस हो जाएगा, बहुत सी उथल पुथल हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा देश। और एक एक्सटेंट तक जब ये बहुत बढ़ जाता है, एक एक अग्रेसिव रूप ले लेता है, वायलेंस का रूप ले लेता है, तो किलिंग भी स्टार्ट हो जाती है। एंड दैट शुड नॉट बी डन, और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए स्टेट पावर और रिलीजियस पावर को सेपरेट किया गया। and the majority could quite easily prevent minorities from practicing their religion। any form of domination based on religion is a violation of the rights that a democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of their religion। तो जो डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। इट मीन्स ईच एंड एवरीबडी
belongs to each and every religion is equal in the eye of law, in the eye of constitution and in the eye of democratic principle as well. और क्योंकि जो मेजॉरिटी है वो हो सकता है माइनॉरिटी को मना कर दे अपने धर्म का पालन करने के लिए, जस्ट लाइक इन केस ऑफ सऊदी अरेबिया, द persons belonging to Christian community and the Hindu community, they are not allowed to build church or even temples in that nation. They are not allowed to have a gathered public meeting, all because of the fact that they belong to some other religious group and not the Muslims. So इस तरह के केसेस ना हो, डेमोक्रेसी का जो मूल रूप है, जो सिद्धांत है, उसका उल्लंघन ना हो, इसलिए ऐसा किया गया ताकि किसी भी धर्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा और किसी भी धर्म को एकदम दबा दिया जाए, उनके एग्जिस्टेंस पर खतरा आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड देयरफॉर द tyranny of majority and the violation of fundamental rights can result in one reason why it is important to separate the state and religion in democratic societies. So violation of fundamental rights, tyranny of majority के tyranny से बचाने के लिए, violation ऑफ फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन से बचाने के लिए, ठीक है, टू थिंग्स मीन्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम, ठीक है. सेपरेशन क्यों किया गया? सवाल ये था कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजियस पावर विद द स्टेट पावर. It is because to protect from tyranny of majority, violation of fundamental rights. To protect whom? To protect the people, to protect the citizen, to protect people or citizen. जो भी लोग हैं, नागरिक है, जनता है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, मेजॉरिटी के टायरनी से, उनके उत्पीड़न से और फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन होने से बचाने के लिए स्टेट पावर और रिलीजियस पावर को सेपरेट कर दिया गया ताकि कोई भी मेजॉरिटी ग्रुप माइनॉरिटी ग्रुप पर सप्रेस न, उनके राइट्स का हनन न करे, उनको दबाए नहीं, उनको सप्रेस न करे. और इसी तरीके से जिसके भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हर मानव को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनका उल्लंघन न किया जाए. ये दो रीजंस आप दे सकते हैं कि अगर पूछा जाए ये सेपरेशन क्यों हुआ, रिलीजियस पावर को स्टेट पावर से अलग क्यों रखा गया, राष्ट्र की जो ताकत रहेगी, धर्म की ताकत, इन दोनों को दो डिफरेंट ग्रुप्स में इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो दो चीज़ें हैं ये दो अलग ग्राउंड्स पर हैं और किसी भी व्यक्ति का उसके अधिकारों का ना तो वायलेशन हो, ना ही उसका किसी मेजॉरिटी ग्रुप के द्वारा उत्पीड़न किया जाए. सो दीज टू रीजंस यू कैन गिव व्हेनेवर इट इज आस्क्ड व्हाई द स्टेट पावर एंड द रिलीजियस पावर हैज बीन सेपरेटेड. Another reason that it is very important to separate religion from the state is democratic societies is because we also need to protect the freedom of individual to exist from their religion, embrace another religion or to have freedom to interpret religious teachings differently. So everything would come under this category. आपको right to freedom of religion मिले हैं, right to equality मिला है, right to freedom मिला है. तो अगर हम fundamental rights को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दें, इक्वालिटी के टर्म्स में डिवाइड कर दें, तो इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए सेपरेट किया गया, फ्रीडम को प्रमोट करने के लिए भी इनको सेपरेट किया गया और एक्सप्लॉयटेशन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम, किसी भी प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए भी ऐसा किया गया है. क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो किसी न किसी व्यक्ति का हर वक्त हर समय धर्म के आधार पर उसको या तो इक्वालिटी नहीं मिलेगी, या तो फ्रीडम नहीं मिलेगा, या फिर उसका शोषण किया जाएगा. सो फॉर ऑल दीज रीजन इट हैज़ बीन सेपरेटेड डिफरेंटली. इन दोनों चीज़ों को सेपरेट कर दिया गया, एक दूसरे से अलग कर दिया गया. टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. छुआछूत की अगर प्रथा आपको याद हो, जिसमें दलित को, हरिजन्स को अलाउ नहीं होता था, टेम्पल एंट्री बैन होती थी, कॉमन पब्लिक वेल से पानी नहीं लेने दिया जाता था, घरों में एंट्री नहीं होती थी. यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस विद इन हिंदुइज्म एंड देयरफॉर यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट. आपको ये प्रैक्टिस हिंदू धर्म में पसंद नहीं आई और आपने बहुत कोशिश की, हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे लीडर्स ने कोशिश की और इसको इरेडिकेट भी किया क्योंकि ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी, जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा था. However, if a state power were in the hands of those Hindus who support untouchability, then do you think that you would have it would have an easy task to try and change this? It means कि अगर जो पावर है
लॉ बनाने की, किसी चीज़ को बैन करने की या किसी चीज़ को प्रमोट करने की, अगर ये पावर पूरी की पूरी हिंदू मेजॉरिटी के पास रही होती तो क्या आपको लगता है अनटचेबिलिटी बैन हो पाता? क्योंकि अनटचेबिलिटी वाज द प्रैक्टिस दैट एग्जिस्टेड इन द हिंदू सोसाइटी। एंड इफ़ यू थिंक कि अगर हिंदू लीडर्स होते, हिंदू डोमिनेंस होता तो ये चेंज हो पाता? नहीं हो पाता। इसी वजह से धर्म को और पावर को सेपरेट किया गया। जो स्टेट होगी, स्टेट में हर धर्म के लोग होंगे और हर धर्म के लोग स्टेट का हिस्सा होंगे, बट एट द सेम टाइम दे वुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। मतलब ये एक दूसरे के अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, इनका सेपरेशन रहेगा ताकि किसी पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप को बहुत ज़्यादा बढ़ावा और किसी को बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस ना फील करनी पड़े। एंड even if you were the part of dominant religious group, you might face a lot of resistance from fellow members of your own community. Sometime it happens कि आप किसी particular group का हिस्सा है, वो दूसरे particular group को promote नहीं करता। There might be a chance that sometime the clashes arises within the group as well. But just because of the fact that the kind of group you belongs to have so many people who feel bad about other religion and they want other religious group to be suppressed, and you do not want this, but you cannot say anything because most of the group of your majority of the group member are in favor of this। मतलब ये कि से समुदाय से घृणा करते हैं पर आप नहीं करते, लेकिन अगर आप उनको समझाना भी चाहेंगे तो आप अकेले हैं या एक या दो व्यक्ति उनको बदल नहीं सकता। तो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी, किस तरह की प्रैक्टिसेस ना प्रेफर हो, एग्जिस्ट ना करें, इसलिए इसको बंद किया गया, इसको रोक लगाई गई, पंथ निरपेक्षता के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया, रिलीजियस पावर और स्टेट पावर को सेपरेट किया गया। एंड दीज मेंबर्स हु हैव कंट्रोल ऑफ स्टेट पावर माइट से दैट देयर इज ओनली वन इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुइज्म एंड दैट यू वुड नॉट हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट दिस इंडिफरेंटली। मीन्स जो भी पर्टिकुलर धर्म, सिर्फ हिंदू की ही क्यों बात की जाए, अगर कोई भी पर्टिकुलर धर्म सत्ता में आता है तो वो अपने पर्टिकुलर धर्म और उसके लोगों को प्रमोट करेगा, दूसरे को डिग्रेड करेगा, डिस्करेज करेगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए देयर इज़ अ क्लियर सेपरेशन बिटवीन द रिलीजियस पावर एंड द स्टेट पावर। Okay, I hope that the concept is clear to you all and you have understood why these two concept has been separated. The first is the religious power and the state power. इनको अलग अलग क्यों रखा गया, ये कुछ reasons हैं जो दो मेजर कैटेगरीज में एंड 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल हैव अ डिस्कशन अबाउट व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म, भारतीय धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता क्या है। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।